नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखते हैं और करते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डैश डिवाइस हमें कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। तो कौन से डिवाइस हमें कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देते हैं? तो कौन से डिवाइस? तो हो जाएंगे आपके आउटपुट डिवाइस। यानी कि आउटपुट डिवाइस हमें कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। एक आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस या उपयोगकर्ता को डाटा भेजने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर या प्रिंटर और प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WIMP को में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माउस। यानी कि माउस WIMP में शामिल नहीं है। WIMP का अर्थ विंडोज, आइकन, मेनू और पॉइंटर है। WIMP ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शैली है जो उपयुक्त सामान्य विजेट्स का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड और माउस किसे कहते हैं? तो कीबोर्ड और माउस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम का चयन करने, उनकी ओर बढ़ने और उन्हें खोलने और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके जरिए यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। कीबोर्ड या माउस मतलब यह कंप्यूटर के साथ उपयोग की जाने वाली प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। यह एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के समान है जो कई बटनों यानी कि कीबोर्ड स्विच से भरा होता है जिसमें अक्षर, अंक और प्रतीक बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब चारों में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं? तो आपका प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और अन्य सभी आउटपुट डिवाइस है। यानी कीबोर्ड आपका इनपुट है, माउस भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, बट आपका प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इनपुट डिवाइस यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम डिवाइस में डेटा दर्ज कर सकते हैं। जब कोई डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं तो उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस स्क्रीन पर चीजों को चुनने और लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाता है इंक मार्क, इंक पेन, मैग्नेटिक पेन या लाइट पेन। तो इसकी आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी कि एक लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदनशील छड़ मतलब छड़ी के रूप में कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब यानी CRT डिस्प्ले के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को प्रदर्शित वस्तुओं को इंगित करने या स्क्रीन पर टच स्क्रीन के समान तरीके से आकर्षित करने की अनुमति देता है, लेकिन अधिक स्थितिगत सटीकता के साथ।
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि इनपुट डिवाइस हमको खोजना है। तो मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, बट जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि एक इनपुट डिवाइस है। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का कोई भी टुकड़ा है जो सूचना को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्पर्श, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। कुछ आउटपुट डिवाइस विजुअल डिस्प्ले यूनिट है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो आपका इनपुट के लिए भी और आउटपुट लिए, मतलब दोनों के लिए किया जाता है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग उपयोगकर्ता से प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है और उपयोगकर्ता के आदेशों पर प्रतिक्रिया देने और परिणाम प्रदर्शित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो हम आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? तो डेटा प्रिंट करना या डेटा देखना, यानी कि डेटा प्रिंट भी कर सकते हैं और डेटा देख सकते हैं। यानी प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं और मॉनिटर से हम डेटा देख सकते हैं। मतलब एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का कोई भी टुकड़ा है जो सूचना को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टच, ऑडियो और वीडियो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्टर यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक इमेज या मूविंग इमेज को प्रोजेक्ट करता है एक सतह के ऊपर, जो मुख्य रूप से एक प्रोजेक्शन स्क्रीन है। आज के समय में सबसे ज़्यादा सामान्य प्रकार का प्रोजेक्टर वीडियो प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट है टचपैड। यह डिवाइस कंप्यूटर पर कर्सर ले जाने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता इनपुट का करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह काफ़ी हद तक माउस की तरह काम करता है। यह उपयोगकर्ता को वस्तुओं का चयन करने और अन्य कार्य करने के लिए कर्सर को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। CD-ROM यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो पॉलीकार्बोनेट डिस्क की एल्यूमिनाइज्ड परत पर सूक्ष्म खांचों को पढ़ने के लिए एक ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का और आगे व्याख्या है। ऑडियो के कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए समान प्रारूप का उपयोग किया जाता है। पेन ड्राइव यह एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन है? तो आपका लाइट पेन है जो एक इनपुट डिवाइस है। बाकी बात आपका स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर, ये सभी क्या है? ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन शब्द एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का है जो एक प्रस्तुति के दौरान आमतौर पर प्रकाश का उपयोग करता है। लाइट पेन एक बहुत ही केंद्रित टॉर्च प्रकार का उपकरण या एक लेजर पॉइंटर है।
यह दर्शकों का ध्यान किसी विशिष्ट क्षेत्र की ओर निर्देशित कर सकता है, जैसे किसी प्रस्तुति में चित्र या पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन है? तो आपका लाइट पेन जो है आपका इनपुट डिवाइस है। एक लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT डिस्प्ले के संयोजन के साथ उपयोग किए जाने वाले प्रकाश संवेदनशील छड़ी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट और डायग्राम बनाने या CRT मॉनिटर में यूजर इंटरफेस सिस्टम के साथ ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। एक लाइट पेन उपयोगकर्ता को सामान्य टच स्क्रीन की तुलना में अधिक स्थितीय सटीकता के साथ मॉनिटर पर प्रदर्शित वस्तु का चयन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में चेकों को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो आपका MICR का उपयोग किया जाता है। चेक को माइन करने के लिए बैंक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी कि MICR का उपयोग करते हैं। एक स्कैनर या रीडर सॉर्टर कंप्यूटरीकृत मशीन का उपयोग रूटिंग नंबर, खाता संख्या और चेक नंबर सहित चेक पर चुंबकीय रूप से छपी जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और कार्ड रीडर एक डेटा इनपुट डिवाइस है जो कार्ड के आकार के स्टोरेज माध्यम से डेटा पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स के कॉन्फ़िगरेशन द्वारा मॉनिटर पर बनने वाली इमेज को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको पिक्सेल बोला जाता है। यानी कि पिक्सेल शब्द वास्तव में पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट के लिए छोटा है। यह छोटे छोटे बिंदु कंप्यूटर डिस्प्ले पर छवियां बनाते हैं, चाहे वे फ्लैट स्क्रीन यानी LCD या ट्यूब यानी CRT मॉनिटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाओं या आकृतियां बनाने के लिए की जाती है। किसका? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन या स्कैनर। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइट पेन का। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT डिस्प्ले के संयोजन के साथ उपयोग किए जाने वाले प्रकाश संवेदनशील छड़ी के रूप में होता है। लाइट पेन एक बहुत ही केंद्रित टॉर्च प्रकार का उपकरण या एक लेजर पॉइंटर है। यह दर्शकों का ध्यान किसी विशिष्ट क्षेत्र की ओर निर्देशित कर सकता है, जैसे किसी प्रस्तुति में चित्र या पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम है जो एक प्रिंटर की तरह होता है, जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। प्लॉटर कलम का उपयोग कागज पर रेखाएं खींचते हैं या कुछ अनुप्रयोगों में विनाइल या चमड़े जैसी सामग्री को काटने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करती है। तो कौन है? तो आपका प्लॉटर है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
प्लॉटर एक प्रिंटर है जो एक या अधिक स्वचालित पेन के साथ कागज पर चित्र कागज पर रेखा चित्र बनाने के लिए कंप्यूटर से डिमांड की व्याख्या करता है। मतलब कंप्यूटर से कमांड की व्याख्या करता है। एक नियमित प्रिंटर के विपरीत एक प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक फाइलों या कमांड से सीधे पॉइंट टू पॉइंट लाइन खींच सकता है। प्लॉटर कलम का उपयोग करके कागज पर रेखाएं खींचते हैं या कुछ अनुप्रयोगों में विनाइल या चमड़े जैसी सामग्री को काटने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। इसकी व्याख्या देखते हैं। लेजर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुद्रण तंत्र और कागज के बीच सीधे भौतिक संपर्क के बिना अक्षरों और चित्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए इंकजेट प्रिंटर पृष्ठ पर स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होता है जो कागज पर विद्युत आवेशित स्याही को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आपका मॉनिटर है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के समान यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसको सॉफ्ट कॉपी को आगे देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एक ऐसा आउटपुट है जो कागज या कुछ सामग्रियों पर निर्मित नहीं होता, जिसे छुआ या दूसरों को दिखाने के लिए ले लिया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो वेबकैम, ये तो है। माइक्रोफोन भी आपका है। और देखते हैं स्कैनर, यह भी है, बट प्लॉटर आपका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग कागज पर ग्राफिकल आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक और डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर छवि एक सफेद दीवार पर प्रदर्शित होती है। इसके लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है? किसका उपयोग किया जा रहा है? तो आपका डेटा प्रोजेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवियों को प्रदर्शित करने के लिए डेटा प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। एक डेटा प्रोजेक्टर या इमेज प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो किसी सतह या स्क्रीन पर एक छवि या फिल्म को प्रोजेक्ट करता है। एक LCD डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले या एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक पोलराइटर के साथ संयुक्त लिक्विड क्रिस्टल के प्रकाश मॉड्यूलेटिंग गुणों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो आपका माइक्रोफोन जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी बात आपका कंप्यूटर स्क्रीन, प्लॉटर और LCD और स्वचालित निगरानी, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ध्वनि इनपुट करने के लिए एक इनपुट डिवाइस है जिसे बाद में डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है।
माइक्रोफोन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुति में ध्वनि जोड़ना या संगीत को मिक्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता? तो आपका पॉइंटिंग डिवाइस। इसकी व्याख्या देखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर माउस से जुड़ी एक विशेषता है, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर यानी कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। एक प्रमुख पॉइंटिंग डिवाइस डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए माउस और लैपटॉप के लिए टचपैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या भाव या कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका फ्लैट पैनल जो है वो आपका संबंधित नहीं है। बाकी बात आपका टोनर हो गया, कार्टिज हो गया, स्पूलर हो गया, ये सभी क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्लैट पैनल कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। टोनर एक पाउडर मिश्रण है जिसका उपयोग लेजर प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनों में मुद्रित पाठ और कागज पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इंक कार्टिज या इंकजेट कार्टिज एक घटक है जिसमें स्याही होती है और छपाई के दौरान कागज पर जमा हो जाती है। आगे देखते हैं स्पूलर विंडोज ओएस में बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो प्रिंटिंग कार्यों को अस्थायी रूप से कंप्यूटर की मेमोरी में तब तक स्टोर करता है जब तक कि प्रिंटर उन्हें प्रिंट करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर का रेजोल्यूशन डैश से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? पिक्सल की संख्या, डॉट्स पर इंच की संख्या, इसकी ब्राइटनेस या इसकी पीपीएम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यानी कि रेजोल्यूशन एक सेंसर की सबसे छोटी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता है। पिक्सल डिजिटल इमेजिंग में एक विश्लेषण या चित्र तत्व का रेखापुंज रेखापुंज छवि में सबसे छोटा तत्व है। यह बिंदुओं के पता योग्य डिस्प्ले डिवाइस में सबसे छोटा बिंदु है। अधिकांश डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस में पिक्सेल सबसे छोटा तत्व होता है जिसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पोर्ट का उपयोग ऑडियो सिग्नल को आउटपुट करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका HDMI का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यानी कि HDMI एक डिजिटल इंटरफेस है जिसका उपयोग ऑडियो और वीडियो डेटा को टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि जैसे उपकरणों में प्रसारित करने के लिए किया जाता है। PS/2 यानी कि प्लेस्टेशन 2, PS2 सोनी कंप्यूटर इंटरटेनमेंट द्वारा विकसित और विपणन किया गया एक होम वीडियो गेम कंसोल है। लैन यह एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर का कार्य भवन के भीतर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। DB25 कंप्यूटर और संचार संबंधों के लिए डी सब मिनी 4 कलेक्टर प्लग और सॉकेट परिवार का हिस्सा है। DB25 सीरियल और समानांतर
कंप्यूटर पोर्ट के लिए 25 पिन वाला इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर जॉयस्टिक डैश है तो क्या है, तो आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जॉयस्टिक, जिसे कभी कभी कंप्यूटर फ्लाइट डिस्क कहा जाता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक शिष्ट तत्व है जो एक आधार पर घूमती है और अपने कोण या दिशा को उस डिवाइस के रिपोर्ट करती है जिसे वह नियंत्रित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न पत्र की चिन्ह उत्तर पुस्तिका को स्कैन A, B एवं C किसी प्रकार इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। OCR, OMR, MICR और कार्ड रीडर डैश है। OMR यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बहुवैकल्पीय प्रश्न पत्रों को चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किया जाता है। एक ऑप्टिकल उत्तर पत्रक या बिरबल शीट एक विशेष प्रकार का फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और कार्ड रीडर एक छोटा इनपुट डिवाइस है जो कई कार्ड को आकार के स्टोरेज माध्यम से डेटा पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो OCR प्रोजेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, लेजर प्रिंटर और प्रोजेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हार्ड कॉपी कंप्यूटर सिस्टम से ऐसे उपकरण होते हैं जो मुद्रित कागज या अन्य स्थायी मीडिया पर आउटपुट प्रदान करते हैं जो मानव पठनीय होते हैं। मॉनिटर प्रदर्शन के लिए उपयोग की जाने वाली स्क्रीन वाला उपकरण यानी टेलीविजन चित्रों या कंप्यूटर की जानकारी के रूप में। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल किस डिस्प्ले को आमतौर पर स्क्रीन या प्रेजेंटेशन सतह और स्क्रीन पर सूचना उत्पन्न करने वाले उपकरण को शामिल के लिए माना जाता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या ब्लू-रे प्लेयर द्वारा उत्पन्न छवियों को लेता है और उन्हें स्क्रीन, दीवार या किसी अन्य तरह पर प्रोजेक्शन द्वारा पुनः वेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स इंकर प्रिंटर, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर। एक इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो झारखंड के साथ एक स्याही रिबन के सीधे संपर्क से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व डॉट मैट्रिक्स, डेली व्हील मतलब डेजी व्हील और लाइट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन जितने पिक्सल को समायोजित कर सकती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है। उसकी व्याख्या देखते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका रेजोल्यूशन कहा जाता है। पिक्सल मतलब रेजोल्यूशन पिक्सल की संख्या को इंगित करता है जो एक छवि या पिक्सल प्रति सेंटीमीटर के लिए प्रति इंच प्रदर्शित करता है। अधिकांश कंप्यूटर 72 पिक्सल होते हैं। प्रति इंच का 96 पिक्सल गति इंच के रेजोल्यूशन पर प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए 124x768 के रेजोल्यूशन वाले डिवाइस की चौड़ाई 1024 पिक्सल और ऊंचाई 768 पिक्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिकॉर्ड करने के लिए उत्पन्न किए असाधारण उपयोग क्या? असाधारण उपयोग मतलब असाधारण उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक साउंड कार्ड जिसे ऑडियो कार्ड के रूप में जाना जाता है, एक आंतरिक विस्तार कार्ड है जो कंप्यूटर प्रोग्राम किसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के नियंत्रण में कंप्यूटर से एक ऑडियो संकेतों का इनपुट और आउटपुट प्रदान करता है। साउंड कार्ड कई सब पेशेवर ऑडियो अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त किए जाने वाली बाहरी ऑडियो इंटरफेस भी लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंज्यूमर में संग्रहित डाटा हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? तो कौन करता है आपका? तो प्रिंटर करता है। प्रिंटर हार्ड डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की एक हार्ड कॉपी तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, मतलब इसी में कुछ देख लेते हैं। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है और हार्ड ड्राइव एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। एक स्कूल के शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। वे निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? तो आपका प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्टर एक प्रोजेक्टर या इमेज प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? तो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक सतह घर पर छवि को प्रोजेक्ट करता है। अधिकांश प्रोजेक्टर के छोट पारदर्शी पारदर्शी लेंस के माध्यम से प्रकाश को चकमा देकर कभी बनाते हैं। नए प्रकार के प्रोजेक्ट लेजरों का उपयोग करके छवि को सीधे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। यानी कि प्रिंटर एक मशीन है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या इमेज कागज को या अन्य माध्यमों पर छापा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रिंटर में 3D प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो दरवाजों जैसे फोटोग्राफ और टेक्स्ट के पृष्ठों को स्कैन करता है। जब किसी दस्तावेज
को कौन स्कैन किया जाता है तो उसे डिजिटल स्वरूप में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, डिवाइस है जो काफी हद तक यह प्लॉटर की तरह होता है, जिसका उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। टोन के बजाय प्लॉटर एक पेन, पेंसिल या मार्क अन्य लेखा नियंत्रण पर अपना राय पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी भवन के ग्राफिक्स डिजाइन को प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? तो आपका प्लॉटर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो एक प्रिंटर की तरह होता है, उनके मतलब जिसका उपयोग कागज पर कई निरंतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। इस प्रकार प्लॉटर एक इमारत के प्रशासनिक डिजाइन को करने का प्रिंट, पेंसिल या सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल रीडर जिसे ब्रेल डिस्प्ले भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैनर। एक स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ और टेक्स्ट के पृष्ठों को स्कैन करता है। जब किसी दस्तावेज को स्कैन किया जाता है तो उसे डिजिटल रूप में बदल दिया जाता है। प्रोजेक्टर। एक प्रोजेक्टर या इमेज प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक सतह पर एक छवि को प्रोजेक्ट करता है। आमतौर पर एक प्रोजेक्टर स्क्रीन। अधिकांश प्रोजेक्टर एक छोटे पारदर्शी लेंस के माध्यम से प्रकाश को चमक कर एक छवि बनाते हैं। एक प्रकाश के नए प्रकार के प्रोजेक्टर लेजरों का उपयोग करके छवि को सीधे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी में परिवर्तित और प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है आपका? तो आपका आउटपुट यूनिट यानी कि आउटपुट डिवाइस करता है। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर उपकरण है जो सूचना को मानव बोधगम्य रूप में या ऐतिहासिक रूप में अन्य गैर कंप्यूटरीकृत उपकरणों के उपयोग के लिए भौतिक मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टच, ऑडियो या वीडियो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। तो लेजर, जेट प्रिंटर, यही आपका विषम है। बाकी बात आपका टच पैड, स्क्रीन मतलब स्कैनर और लाइट प्रिंटर सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है, बट आपका लेजर, जेट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इनपुट डिवाइस की पहचान करना है जो कि नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपका अध्यक्ष यानी कि चुंबकीय स्याही कैरेक्टर यानी कि रिकॉग्निशन, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अध्यक्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण है जो सूचना को मानव बोधगम्य रूप में परिवर्तित करता है। एक स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक ऑसिलेटिंग ट्रांसड्यूसर के माध्यम से
ध्वनि उत्पन्न करता है जिसे ड्राइवर कहा जाता है। समतुल्य इनपुट डिवाइस एक माइक्रोफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का एक उपयोग गति डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दर्ज करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें एक सॉकेट युक्त गेंद होती है, जिसमें दो अक्षों के बारे में गेंद के घुमाव का पता लगाने के लिए सेंसर होता है, एक उल्टा माउस की तरह। इस प्रकार ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग गति डेटा को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह एक माउस के समान कार्य करता है, लेकिन शीर्ष पर एक चलती गेंद के साथ डिजाइन किया गया है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि MICR, यह एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक और अन्य दस्तावेजों की निकासी के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो मुद्रित बारकोड को पढ़ सकता है। यह बारकोड में निहित डेटा को डिकोड करता है और डेटा को कंप्यूटर पर भेजता है। लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका प्रिंटर जो एक आपका इनपुट डिवाइस नहीं, बल्कि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाकी बात बच गए, आपका माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक, ये सभी क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है जो माउस के कार्यों का वर्णन करता है। सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है। सूची 1 और सूची 2 यानी कि लेफ्ट क्लिक यानी आइकन को मूव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बी नंबर है राइट क्लिक आइकन का चयन करने के लिए, डबल क्लिक कुछ खोलें, और ड्रैगिंग यानी कि कंटेस्ट मेनू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी। यानी कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बायां क्लिक करें मतलब आइकन चुने, बायां क्लिक करें दैट मीन्स आइकन चुने। राइट क्लिक करें दैट मीन्स कंटेस्ट मेनू पर हम जा सकते हैं, और डबल क्लिक करें मतलब कुछ खोलें, और ड्रैगिंग मतलब आइकन को मूव करें। ड्रैगिंग मतलब क्या होता है? आइकन को मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर मतलब लेजर प्रिंटर क्या है? तो ये आपका एक पेज प्रिंटर है। क्या है? आपका पेज प्रिंटर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेज प्रिंटर एक कंप्यूटर प्रिंटर है जो एक समय में एक पूरे पृष्ठ को प्रोसेस और प्रिंट करता है, जो प्रिंटर के विपरीत होता है जो एक समय में एक लाइन या कैरेक्टर प्रिंट करता है, जैसे लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। एक लाइन प्रिंटर दूसरी लाइन पर आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट की एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। अधिकांश शुरुआती लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर थे। लाइन प्रिंटर ज्यादातर यूनिट रिकॉर्ड उपकरण और डिजिटल कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों से जुड़े हैं, लेकिन तकनीक अभी भी उपयोग में है। बैंड प्रिंटर यानी कि चेन प्रिंटर सबसे तेज इम्पैक्ट प्रिंटर में से एक है, जो प्रति सेकेंड 400 से 2500 अक्षर तक का उत्पादन कर सकता है। चेन प्रिंटर, जिसे बैंड प्रिंटर भी कहा जाता है, में रोटेशन बैंड पर वर्ण होते हैं। इन मशीनों से
प्रति मिनट 3000 लाइन तक की गति संभव हो सकती है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। आमतौर पर पिन या तार एक या अधिक ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित होते हैं। पिन एक स्याही लेपित रिबन से टकराते हैं और रिबन और कागज के बीच संपर्क को बदल देते हैं ताकि प्रत्येक पिन कागज पर एक छोटा बिंदु बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिग्नलिंग डिवाइस नहीं है? मतलब कौन सा जो है वो आपका सिग्नलिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका कीबोर्ड जो है आपका सिग्नलिंग डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड एक सिग्नलिंग डिवाइस नहीं है। ऐसे कई उपकरण हैं जो आधुनिक कंप्यूटर के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। इसी तरह कई कंप्यूटर उन्मुख उपकरण हैं जो स्क्रीन पर विभिन्न वस्तुओं को इंगित करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सिग्नल डिवाइस के रूप में जाना जाता है। और कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है क्योंकि यह मूल रूप से टाइपिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, कर्सर को हिलाने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जो मतलब एक उपकरण जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हस्तलिखित छापों को कोडित वर्णों में परिवर्तित करता है। कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर या प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग जानकारी प्राप्त करता है जैसे हस्तलिखित, हस्ताक्षर और डेटा या टेप किए गए कागजों से छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है जिससे इसे डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर से प्रिंटिंग रिबन का उपयोग किया जाता है? किस में किया जाता है आपका? तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटर से प्रिंटिंग रिबन का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी DMP के कंप्यूटर प्रिंटर कार्ट्रिज में एक कैसेट और स्याही वाला कपड़ा होता है जिसे प्रिंटर रिबन कहा जाता है। कार्टेज या कार्ट्रिज को तब बदला जाता है जब कोई और प्रिंट प्राप्त नहीं किया जा सके। हालांकि लागत बचाने के लिए केवल रिबन भाग को बदला जाता है जिसे रिफिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रित चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में और डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को मुद्रित रूप में लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण डैश क्रमशः है। तो कौन सा उपकरण है? तो स्कैनर और प्रिंटर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्कैनर मतलब एक स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो एक स्रोत वस्तु से एक छवि को पुनः उत्पन्न करता है, प्रदर्शन या प्रसंस्करण के लिए एक समान छवि उत्पन्न करता है। प्रिंटर एक बाहरी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका काम कंप्यूटर से टेक्स्ट और ग्राफिक्स आउटपुट प्राप्त करना है और उसकी हार्ड कॉपी तैयार करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।